द्वैपायनो विरह कातराजुहा सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब एकादश स्कंध के 21वें अध्याय में भगवान जो है उद्धव जी से कहते हैं कि जो ज्ञान, भक्ति, योग यानी इनको छोड़ करके भोग में लग जाते हैं, वे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। यानी अपने अपने अधिकार के अनुसार ही चलना चाहिए। यानी किसी चीज को पवित्र या अपवित्र मान करके, समझ करके ग्रहण करने या छोड़ देने के कारण जो भी गुणादि दोष बताए गए हैं उनका एक प्रयोजन है। यानी वस्तुएं तो सब समान हैं, परंतु वेद उनको कहीं शुद्ध बताता है और कहीं अशुद्ध बताता है। कहीं पर तो वेदों में कहा गया है कि यह अर्थ का हेतु है और कभी कहता है कि यह अनर्थ का हेतु है। यानी कहीं शुभ कहीं अशुभ। इसीलिए मनुष्य के मन में विवेक का जागरण हो जाए तो धर्म के लिए शुद्ध और अशुद्ध है, व्यवहार के लिए गुण दोष हैं और जीवन यात्रा के लिए शुभ और अशुभ है, वे सब समान है। यानी वेद ही उनमें भेद उत्पन्न करते हैं और जिससे कि हम सब विविक्त होकर यानी तटस्थ होकर के उनको देख सकें और अपने तटस्थ आत्मा को परमात्मा से मिला सकें। वेदेन नाम रूपाणि विषमाणि समेष्वपि धातु शुद्धौ कल्प्यन्ते ये तेषां स्वार्थ सिद्धये। यानी वेद सब में ही विषम स्थिति में ही विषम की कल्पना कर देता है। यानी जहाँ सम स्थिति है उसको विषम की कल्पना कर देता है। जैसे स्थान तो सब ठीक है, लेकिन जहाँ कृष्ण मृग नहीं विचरता वह देश अच्छा नहीं। काल तो शुभ ही होता है, लेकिन उसमें जो है द्रव्य संपत्ति न हो और सूतकादि आ जाए तो अशुभ हो जाता है। यानी काल की दृष्टि से देखो तो उसमें दिन रात कुछ भी नहीं, लेकिन उसी में इष्ट अनिष्ट को लेकर के शुभ और अशुभ की कल्पना कर ली गई। जैसे कई चीजें भी ऐसी होती हैं कि जिनमें कोई द्रव्य मिला दो तो शुद्ध हो जाती हैं। जैसे गंगा जल डाल दो तो उनकी शुद्धि का कहना ही क्या है। और किसी वस्तु के बारे में तो ऐसा कहा गया है कि यदि ब्राह्मण कह दे कि वह शुद्ध है तो उसको शुद्ध मान लो। यानी किसी चीज पर पानी छिड़क दिया जाता है तो वह शुद्ध हो जाती है। यानी किसी ने कोई चीज सूंघ ली तो वह अशुद्ध हो गई। कई चीजें पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन शुद्ध रहती हैं, पर 8-9 दिन बीत जाएं तो अशुद्ध हो जाती हैं। यानी पृथ्वी पर गिरा हुआ वर्षा का पानी 10 दिन में शुद्ध हो जाता है। अन्न जो आज पवित्र है कल बासी होने पर अशुद्ध हो जाता है। बहुत सारा पानी हो तो चांडाल आदि के स्पर्श करने पर भी अशुद्ध नहीं माना जाता और उसमें स्नान पान आदि चलते रहते हैं, लेकिन वही पानी थोड़ा सा हो तब अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार ग्रहण, सूतक आदि में जिसके पास अन्नादि बहुत है उसके लिए तो वे अशुद्ध हो जाते हैं, किंतु जो बेचारे गरीब हैं उनके लिए अशुद्ध नहीं होते। यानी किसी के घर में बेटा हुआ, 10 दिन के भीतर पता नहीं चला, सब काम होता रहा, पूजा उपासना अनुष्ठान दान आदि सब होते रहे, बाद में पता चला तो बोले कि अब क्या करें। ब्राह्मणों ने कहा कि नहा लो, शुद्धि हो जाएगी। यानी जो कुछ अशुद्धि काल में हुआ वह लौटाया तो जा सकता नहीं। कहने का मतलब है कि इन सब बातों के संबंध में जो कुछ सोच विचार करके निश्चय करना चाहिए। इसी ढंग से देश काल वस्तु व्यक्ति शक्ति व्यक्ति
स्नान, दान, तप, अवस्था, वीर, संस्कार, कर्म, इन सब की पवित्रता होती है। और कई चीजें तो ऐसी होती हैं कि जिसकी भगवान का स्मरण करो और वे सब शुद्ध हो जाती हैं। कभी गुण भी दोष हो जाता है और कभी दोष भी गुण हो जाता है। यानी विधि में यह सामर्थ्य है, लेकिन अपनी बात तो यह है कि इन सब झगड़ों से अलग रहना ही सबसे बड़ी पवित्रता है। यानी निवृत्ति धर्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। अब विषयों में गुणाध्यास होता है, तब आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से काम होता है, और काम से कलह होती है, कलह से फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह होता है, और इस प्रकार मनुष्य फंस जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये बात गीता में कई बार आप लोग तो सुन चुके, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। तो कई बार इसका समझाया गया, बड़ा अच्छा विवेचन किया विद्वानों ने। तो वही यहाँ पर जो है स्वर्ग आदि के संबंध में भी फलश्रुति है कि वह तो ऐसी ही है कि जैसे हम किसी को कहें कि आओ तुम यह दवा खा लो, फिर तुम्हें लड्डू मिल जाएगा। इस फलश्रुति की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए उद्धव जी वेद का असली अभिप्राय ठीक न जानने के कारण ही लोग फंस जाते हैं, और बहुत लोग वेद के नाम पर हिंसा करते हैं। यानी ऐसे लोग मेरे परोक्ष मत को तो जानते नहीं। यदि हिंसा में राग ही होता तो वह यह कैसे कहा जाता कि यज्ञ एव न चोदना, यानी केवल यज्ञ में हिंसा करना, दूसरी जगह नहीं करना। यानी असल में हिंसा अच्छी चीज नहीं। इसलिए लोग अपने मन में परलोक की कामना करके बहुत दान उपदान भी करते हैं, इंद्र आदि की उपासना भी करते हैं, नाना प्रकार के देवी देवताओं की, और सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां बड़े बड़े भोग तो मिलेंगे। ऐसे लोगों को मद्वार्ता न रोचते, भगवान कहते हैं कि मेरी कथा वार्ता बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वे तो पुष्पित वाणी में विक्षिप्त मना हो रहे हैं और अत्यंत स्तब्ध हैं। इसलिए वेदों का अभिप्राय है वेदा ब्रह्मात्म विषयाः, यानी वेद ब्रह्म और आत्मा का निरूपण करने के लिए, यानी उनमें कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड होते हैं। वे परोक्ष रूप से वस्तु का निरूपण करते हैं, उनको समझना बहुत कठिन है। अब यहाँ भगवान ने बहुत विस्तार से वेदों का वर्णन करके बताया कि यानी वेद क्या विधान करता है, किस देवता का नाम लेता है और किसका अनुवाद करके विकल्प करता है। फिर उन्होंने कहा कि श्रुति का हृदय मेरे सिवाय और कोई जानता ही नहीं, इसलिए नान्यो मद वेद कश्चन, यानी मैं जैसा कहता हूं उसको वैसा ही तुम स्वीकार कर लो, उसमें ज्यादा अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है। मां विधत्ते अभिधत्ते माम विकल्प विकल्प्या अपोहते तो हम, यानी श्रुति मेरा ही विधान करती है और मेरा ही नाम लेती है, नेति नेति कह करके। इंद्र आदि नाम मेरे ही नाम है, श्रुति मेरा ही विकल्प करके मेरा ही अपोहन करती है, यानी शब्द से मेरा आश्रय लेकर के भेद को माया मात्र बताकर, और अंत में उसका प्रतिषेध करके श्रुति समाप्त हो जाती है। यानी भेद मात्र है और तद विषयक वेद अनुवादात्मक है, उसका प्रतिषेध तत्व ज्ञान कराने के लिए है। अब उद्धव जी ने फिर पूछा कि तत्व की कई संख्याएं बताते हैं लोग, कुछ कहते हैं कि 28 हैं, कुछ कहते हैं 26 हैं, तो कुछ कहते हैं 25 हैं, इस प्रकार यानी भिन्न भिन्न संख्या बताने का अभिप्राय क्या है। तो भगवान ने कहा उद्धव जी इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं, विद्वान ब्राह्मण जो कहते हैं वो ठीक है, वे सब उनकी समझाने की प्रक्रियाएं हैं। यानी जो अलग अलग हैं वे लोग अपने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए शास्त्रार्थ भी करते हैं और कहते हैं कि हमारा पक्ष ठीक है, तुम्हारा पक्ष गलत है। लेकिन तुम्हें गुणन और भाग में आग्रह नहीं करना चाहिए, जो उसका फल है हल है उस पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद भगवान ने यह बात बताई कि तत्व की संख्या 28 बताने वालों का पक्ष
कैसा है, 26 बताने वालों का पक्ष कैसा है और 25 बताने वालों का पक्ष कैसा है। यानी उन्होंने उन सभी पक्षों की प्रक्रिया समझा दी और यह भी बता दिया कि इनमें कहीं भी गुण दोष की दृष्टि नहीं करनी चाहिए। वे जो तत्व दृष्टि से समझाना चाहते हैं उसी को समझना चाहिए। सर्वम न्यायम युक्तिमत्वात् विदुषम विदुषाम किम शोभनम। अब देखो, भगवान कहते हैं कि जब सब पक्ष ठीक है तब लगता है कि उनके हृदय में कितनी शांति होगी। यानी जो सोचेगा कि यह गलत है वह ठीक है, उसका मस्तिष्क कितना विचलित रहेगा। इसलिए यदि आपको अपना दिमाग ठीक रखना है, शांत रखना है, तो परमात्मा में मन लगाइए। युक्तियां तो सब पक्षों में होती हैं। अब उद्धव जी ने पूछा कि महाराज, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, ये सब अलग अलग प्रभाव वाले हैं। यानी प्रकृति में आत्मा और आत्मा में प्रकृति देखने में आती है, लेकिन इसका विवेक ठीक नहीं होता। इसलिए आप मेरा यह संशय दूर कर दें। तो भगवान ने बताया कि उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष की का जो दृष्टा एवं दृश्य है, समझो एक विषय है, दूसरा विषयी है। एक अनित्य है, दूसरा नित्य है। एक जड़ है, दूसरा चेतन है। और एक संगी है, दूसरा असंग है। जो असंग है वह परमात्मा से एक है और बाकी सब 2 नंबर के हैं। 1 नंबर का सत्य परमात्मा है और 2 नंबर का सत्य क्या है? दुनिया है। इसलिए 2 नंबर का सत्य कुछ खास जानने लायक नहीं। असल में दृष्टा दृश्य का विवेक किए बिना, यानी दृष्टा को दृश्य से अलग किए बिना उसको परमात्मा के रूप में जान भी कैसे सकेंगे। यानी प्रकृति आध्यात्मिक, आज दैविक, आज रूपों में प्रकट होती है। जैसे मनुष्य के नेत्र को लीजिए, उसे अध्यात्म बोलते हैं क्योंकि वह शरीर के भीतर है। बाहर जो रूप दिखता है उसका नाम अधिभूत है। अब वह पंचभूत में दिखाई पड़ रहा है, जो अपने शरीर में दिखे वह अध्यात्म और जो पंचभूतों में दिखे वह अधिभूत। यानी भूते इति अधिभूतम आत्मन इति अध्यात्मम। यानी आंख में जो अधिदैव का सूर्यांश का प्रवेश है उसी से ये तीनों अलग अलग सिद्ध होते हैं। तीनों में से एक ना रहे तो किसी की सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए इस विलक्षणता को समझना चाहिए। आत्मा इन तीनों से बिल्कुल न्यारा है और इन तीनों में से कोई नहीं। आत्मा परिज्ञानमयो विवादो हस्तीति नास्तीति विरार्ध निष्ठा। यानी आत्मा में अस्ति और नास्ति का कोई भेद नहीं। लेकिन जो लोग परमात्मा से विमुख हैं वे हमेशा इसी में लगे रहेंगे कि क्या दृष्टा है और क्या दृश्य है, इसको वे छोड़ेंगे नहीं। यानी जब उद्धव जी ने यह पूछा कि महाराज, जो लोग आपको भूलकर संसार में लगे हैं वे किस प्रकार भटकते हैं, तब भगवान ने बताया कि मनीराम यानी बड़े बड़े खेल रचते हैं। ये ही एक देह से दूसरे देह में जाते हैं। आत्मा उस मन को यानी मैं मेरा समझ करके उसके साथ साथ अपने जाने का अनुभव करता है और जैसा ध्यान करता है वैसा ही हो जाता है। यानी जब नया शरीर आता है तब पूर्व देह की अत्यंत विस्मृति हो जाती है। जंतोर वै कश्चिदेद्धेतोर मृत्युरत्यंत विस्मृति। यानी किसी भी कारण से पूर्व जन की विस्मृति हो जाने का नाम मृत्यु और किसी भी शरीर को मैं के रूप में मान बैठने का नाम जन्म है। जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद विषयी स्वीकृतिम प्रादुर्यथा स्वप्न मनोरथाः। यानी स्वप्न मनोरथ में क्या होता है, कभी कभी तो जगत जागते ही रहते हैं और ख्याल होता है कि चल रहे हैं। यानी उस समय इतने तन्मय हो जाते हैं कि पांव हिलने लगते हैं, हाथ हिलने लगते हैं और कभी कभी मन में सोचते सोचते जीभ से बोलने लगते हैं। कितनी तन्मयता हो जाती है उस समय। इसी प्रकार हमारा यानी मैं जिस शरीर पर चढ़ जाता हूँ उस शरीर के साथ उसका जन्म हो जाता है और जब उस शरीर से निवृत्त हो जाता हूँ अथवा यूं कहो कि वो शरीर छूट जाता है तब उसकी मृत्यु हो जाती है। असल में इंद्रियों की सृष्टि है
उन्हीं के कारण संसार के वेग में तीन प्रकार की सृष्टि भासती यानी दिखाई देती है।